ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 27 नवंबर 87। बेहद के वैरागी ही सच्चे राजऋषि हैं। आज की मुरली में निराकार परमात्मा शिव बाबा दो शब्दों की गुह्यता हमें समझा रहे हैं। एक राजऋषि, दूसरा बेहद के वैरागी, और इन दोनों शब्दों का आपस में कनेक्शन। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। बाबा से मिलने सब बच्चे आए हैं। बाबा हर बच्चे को राज ऋषि का टाइटल दे रहे हैं कि बाबा आज राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। सतयुग से लेकर आज कलयुग के अंत में भी कहीं कहीं पर राजाओं की दरबार लगती है, लेकिन सतयुग, त्रेता युग में, द्वापर युग में राजाओं की दरबार लगती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये संगम युग ही एक ऐसा समय है जब राज ऋषियों की दरबार लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। राजा भी हो लेकिन ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। सतयुग, त्रेता युग में राजा होते हैं, ऋषि नहीं होते हैं। वो सतयुग, त्रेता युग है। वहां परमात्मा को याद नहीं करते, भगवान को खोजते नहीं हैं, तो ऋषि नहीं होते। सतयुग, त्रेता युग में राजाएं होते हैं। द्वापर युग से कलयुग के अंत तक राजाएं भी होते हैं, ऋषि भी होते हैं। ऋषि मुनियों की त्याग, तपस्या, योग, उस सब ने ही तो द्वापर युग से कलयुग के अंत तक सृष्टि को थमा के रखा है। लेकिन द्वापर युग से राजा अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं। एक संगम युग पर है जब बाबा के बच्चे राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। ये विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाएं अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। राजाई क्यों हैं? हम राजा बच्चे क्यों हैं? क्योंकि सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। भगवान मिला, भगवान से सब कुछ मिल गया। परमात्मा ने कहा जो कुछ मेरा है सब कुछ तुम्हारा है। तो परमात्मा मिला, भाग्य विधाता मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। ऋषि को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होता। बेहद के वैराग्य वृत्ति, कंप्लीट डिटैचमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए इस दुनिया से। सो एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। दोनों नशा, नशा अर्थात इंटॉक्सिकेशन। एक तरफ बेहद के वैराग्य का नशा और दूसरी तरफ सर्व प्राप्ति का नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग अंडरलाइन है। श्रेष्ठ भाग्य का कनेक्शन किस बात से है? श्रेष्ठ त्याग। और ये बाबा अभी हमें समझाएंगे, लेकिन इस लाइन को पकड़ के रखना है। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग।
दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहां तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहां तक कर रहे हैं। अभी अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति का नशा और अभी अभी अधिकारीपन का नशा, इस प्रैक्टिस में कहां तक स्थित हो सकते हैं, दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहां तक कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों स्थितियां सेम टाइम पर एक्सपीरियंस करनी है, दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कैसे कर रहे हैं। अभी अभी सर्व प्राप्ति का नशा, सर्व प्राप्ति, भगवान मिला, सब कुछ मिला, दुनिया ही अपनी हो गई, सब कुछ परफेक्ट हो गया, जो चाहा था सब कुछ मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ बेहद का वैरागी, मुझ आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन की स्थिति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, मुझे इस दुनिया के लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया की वस्तुओं से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया है लेकिन चाहिए कुछ नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ये दोनों चीजों का अनुभव, ये दोनों बातों का नशा, और वो भी समान, एक टाइम पे, एक समय पर, वो दोनों चीजों का समान अभ्यास कहां तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। समान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहां तक कर रहे थे, क्योंकि दोनों स्थितियों का एक दूसरे से कनेक्शन है। ऐसे नहीं समझा सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा, और वो सब चीजों के अंदर ही अटक गए। सब कुछ मेरा है लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है, ये अभ्यास। तो बाबा आज ये चेक कर रहे थे, नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, सब बच्चे भगवान को पहचाना, तपस्या करनी शुरू की। आत्मा जो कलयुग के अंत तक बहुत कमजोर हो चुकी थी, वो भरनी शुरू हो चुकी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा, उस पावर हाउस से जुड़ा, सर्व शक्तियों के सागर से जुड़ा। तो वो आत्मा जो कमजोर हो गई थी वो भरने लग गए। तो बाबा कह रहे हैं नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो, दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, अब मीनिंग को ध्यान से सुनेंगे, लिख लेंगे, चेकिंग करेंगे। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैराग्य डिटैचमेंट का अर्थ किनारा करना नहीं है। वो बाह्य रूप से वैराग्य होता है। दुनिया में लोग कहते मुझे वैराग्य आ गया है, वैराग्य अर्थात बाह्य रूप से वैराग्य आ गया है। लोगों के साथ रहना पसंद नहीं लग रहा, दूर दूर रहना चाहते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ये बाह्य रूप का वैराग्य है। बाबा बच्चों को बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक स्थिति में वैराग्य सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वैराग्य अर्थात ये नहीं है कि किनारा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब हम नए नए ज्ञान को समझते हैं तो हमें हर बात की कभी कभी गुह्यता नहीं समझ में आती है, तो हम उस बात को बाह्य रूप से अप्लाई करना शुरू करते हैं। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो मेरा वैराग्य है, मुझे इसके साथ नहीं बैठना, मेरा वैराग्य। बाबा कहते नहीं, वैराग्य किनारा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को
आकर्षण में नहीं लाए। अंडरलाइन, ये है बेहद का वैराग्य। सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। आकर्षण क्या होगा? आकर्षण अर्थात अटैचमेंट, अर्थात डिपेंडेंसी। कोई भी चीज, कोई भी खाने का पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति अगर मेरी मन और बुद्धि उस तरफ खींचती है तो आकर्षण हो रहा है। मेरी मन बुद्धि उस तरफ खींच रही है, मेरी मन बुद्धि में वो बात चल रही है, मेरी मन बुद्धि को उस चीज की इच्छा है, चाहना है। मेरी मन बुद्धि वो चीज मिलने के बाद अच्छा फील करती है, बेटर फील करती है। मेरी मन बुद्धि वो चीज या वो परिस्थिति, वो व्यक्ति न मिलने से मेरी मन बुद्धि डाउन फील करती है, डिप्रेस्ड फील करती है, अफेक्टेड फील करती है, डिस्टर्ब्ड फील करती है। मेरी मन बुद्धि किस पर निर्भर है? कौन सी बात से हिलती है, कौन सी बात से अफेक्ट हो जाती है, तो वो बात से मुझ मन बुद्धि का आकर्षण है, डिपेंडेंसी। बहुत इजी है चेकिंग करना कि मेरी डिपेंडेंसी कौन कौन सी चीजों पर है, कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है, कौन सी चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, कौन सी चीज की मुझे इच्छा होती है। इवन ये कहना कि ये ऐसे होने चाहिए, अगर ये ऐसे नहीं होंगे तो मुझे फील तो होगा ही ना, तो ये भी हमारा वैराग्य नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है। वैराग्य दूर होना नहीं है, वैराग्य इंडिपेंडेंट होना है, डिटैच्ड होना है, बाहर नहीं, यहाँ डिटैच्ड। जब हम किसी भी बात से अटैच्ड होते हैं तो उस बात का, व्यक्ति के व्यवहार का, चीज का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, तो वो है आकर्षण। तो सारा दिन में चेक करना है कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से लोग, कौन सा उनका व्यवहार मेरी मन बुद्धि पर प्रभाव डालता है, तो मेरा उस चीज से, उस बात से आकर्षण है। आकर्षण जरूरी सिर्फ ये नहीं कि जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। अटैचमेंट तो मेरा उन बातों से भी है जो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात अच्छी नहीं है, इनका ये व्यवहार सही नहीं है, तो मेरा मन बुद्धि उससे अफेक्ट हुआ। कोई भी चीज जिससे यहाँ कुछ क्रिएट होता है, यहाँ अफेक्ट होता है, उस चीज से मेरा अटैचमेंट है, आकर्षण है, डिपेंडेंसी है। राजा अर्थात क्या? राजा अर्थात चीज का असर मुझ आत्मा पर नहीं पड़ेगा। मैं आत्मा भरपूर हूं और भरपूर होकर हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के व्यवहार से, हर वस्तु से, हर चीज के साथ हूं। लेकिन चीज का, बात का असर यहाँ नहीं, यहाँ की वाइब्रेशन का असर परिस्थिति पर। देने वाली आत्मा राजा है ना, राजा है, ऋषि है, चाहिए कुछ नहीं, राजा है, देने वाला है। देने वाला क्यों है? भरपूर है। भरपूर कैसा है? क्योंकि किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होता, सारी बातों का कनेक्शन बन गया। जितना जितना हम अपने आप को बाबा के दिए हुए खजानों से भरते जाएंगे, आत्मा भरपूर होती जाएगी। तो सुबह सुबह चेकिंग करें। हम सब ने सवेरे उठकर अमृत वेला योग किया, आत्मा भरी। फिर हमने मुरली स्टडी की, आत्मा भरी। सारा दिन हम बाबा को याद करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं, हर बात में आत्मा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर दिन में कोई ऐसी बात आई जिसकी वजह से मन बुद्धि हिली, आकर्षण में आई, तो उतनी देर के लिए, चाहे वो कुछ सेकंड है, चाहे वो कुछ मिनट है, चाहे वो ज्यादा है, उतनी देर के लिए आत्मा की शक्ति घटी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं जितना सर्व प्राप्ति उतना बेहद के वैरागी।
जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, और ये हम सब का अनुभव है कि पहले जितना डिस्टर्ब होते थे अब नहीं होते, अर्थात वैरागी बने क्योंकि प्राप्तियों से भरपूर हुए। पहले पहले जिन जिन चीजों में आकर्षण होती थी, ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीजों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा भरपूर है। आत्मा को इस बाह्य दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आत्मा अपने सर्व गुण सर्व शक्तियों से भरपूर है। तो इस इक्वेशन को ड्रॉ करके लिख के रखना है, जितना मैं आत्मा भरपूर, उतना मैं आत्मा किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होंगी, एंड उतना ही मुझ आत्मा को इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी मतलब खुद ही सारा दिन अच्छे हैं, कोई चीज या कोई बात से अच्छा फीलिंग नहीं होगा। जितना कोई बात से अच्छा फीलिंग नहीं होगा, उतना ही किसी बात से बुरा फीलिंग भी नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, निंदा स्तुति एक समान, सुख दुख एक समान, जय पराजय एक समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीजों में एक समान, क्योंकि यहाँ भरपूर है तो यहाँ से निंदा मिले स्तुति मिले एक समान, सुख की बात हो दुख की हो एक समान, जीत हो बाहर हार हो एक समान, क्योंकि यहाँ सर्व प्राप्ति है। तो ये जो सर्व प्राप्ति है, ये हमें बेहद की वैरागी बनाती है, और ये हमें राज ऋषि बनाती है। राजा है, भरपूर है, सिर्फ दे रहे हैं, ऋषि है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये चेक करते जाना है और इस पे अटेंशन रखते जाना है। अलाउ नहीं करे मन बुद्धि को हर बात में, यहाँ से अफेक्टेड, यहाँ से डिस्टर्ब, ये ऐसा बोल दिया, ये ऐसा सुन लिया। ये तो फिर आत्मा की शक्ति खाली होती जा रही है। तो सुबह सुबह अपने को भरेंगे, फिर दिन में फिर खाली हो जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह भरेंगे, फिर खाली होते रहेंगे। तो आत्मा भरेगी कब? सर्व प्राप्तियों से संपन्न कब बन जाएगी, संपूर्ण कब बन जाएगी? तो भरना हम सब कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखना है घटना नहीं चाहिए सारा दिन, घटना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए बाहर, व्यक्ति कुछ भी कर दे कह दे, सही के लिए खड़ा होना है, बातों का समाधान करना है, लेकिन यहाँ एक रस, उसका प्रभाव यहाँ नहीं, प्रेफरेंसेस कुछ नहीं, ये ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिर सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा। तो चेकिंग करते जाना है, देखते जाना है, महसूसता होनी चाहिए यहाँ मैं आत्मा अफेक्ट हुई हूँ, और उस बात को चेंज करना है कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से और मुझ आत्मा के निज गुण और शक्तियां हैं। तो बाबा कह रहे हैं, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। तो कर्म इंद्रियां सिर्फ ये नहीं, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। अधिकारी अर्थात हम उसको चलाते हैं, वो इधर उधर नहीं खींचता, वो स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करता, हम अपनी स्थिति से तीनों को चलाते हैं, मन बुद्धि संस्कार। संकल्प मात्र में भी अधीनता न हो, अंडरलाइन, अधीनता डिपेंडेंसी। संकल्प मात्र में भी अधीनता न हो, मन
बुद्धि, संस्कार, किसी भी बात, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति पर अधीन, डिपेंडेंट। अच्छा फील करने के लिए भी नहीं और बुरा फील हुआ वो भी नहीं, दोनों चीजों में अधीनता है। ये अंडरलाइन करके लाइन रखें, संकल्प मात्र में भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। कौन सी चीज के आकर्षण से दूर? ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया। देह की पुरानी दुनिया अर्थात इस पुरानी देह में आकर जो 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 हमें मिला, हमारा रोल, हमारा पोजीशन, हमारी पढ़ाई, रिश्ते, ये सब हमारी देह की पुरानी दुनिया है। व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, वैभव भी मिले, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। सदा और सहज दोनों वर्ड अंडरलाइन। ऐसा नहीं कभी कभी अधीनता नहीं है, कभी कभी अधिकारी है। अधिकारी और अधीनता ऑपोजिट। अधिकारी, अधीनता। अधिकारी इंडिपेंडेंट, अधीनता डिपेंडेंसी। इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी के आकर्षण से परे कर लेती है। साइंस सृष्टि की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर लेकर जा सकती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। तो दुनिया कहती है कैसे आप ये कर सकते हो कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर रही है, कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इतनी बड़ी बात आई आपके जीवन में, आप स्थिर कैसे हैं? तो दुनिया को लगता है ये कैसे हो रहा है? तो बाबा कहते बहुत सिंपल है, साइलेंस की शक्ति। अगर साइंस की शक्ति सृष्टि के आकर्षण से दूर लेके जा सकती है तो साइलेंस की शक्ति हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण, संपन्न व समान स्थिति। अंडरलाइन। हम कहते हैं ना बाप समान स्थिति बनानी है। बाप समान स्थिति अर्थात हद के सब आकर्षणों से दूर। इसको कहते हैं संपूर्ण, संपन्न, बाप समान स्थिति। तो ऐसे स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रियां जो दिखती हैं, कान, नाक, मुख, स्थूल कर्म इंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। मोटी बात है कि इस पर हम राजा बने कि जो देखना है वही देखना है, जो खाना है वही खाना है, जो सुनना है, जो बोलना है, स्थूल कर्म इंद्रियां के राजा। बाबा कहते ये तो बहुत मोटी बात है, मतलब बहुत इजी है, ये तो अब तक हो जाना चाहिए था, वो भी चेक कर लें। हम अभी वो भी चेक कर लें। बाबा ने तो कह दिया कि ये तो मोटी बात है, लेकिन हमें तो चेक करना है कि देखने में, सुनने में, खाने में चाहिए इच्छा, बाहर की कोई चीज, स्थूल कर्म इंद्रियां, इसको बाबा ने कहा ये मोटी बात है। कर्म इंद्रिय जीत बनना मतलब इनके ऊपर जीतना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। स्थूल कर्म इंद्रियां मोटी, बाहर जो दिखता है, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां बाबा कहते हैं इस पर विजयी बनना, इस पर अभ्यास है। लेकिन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विजय बनने के लिए हमें स्थूल कर्म इंद्रियों पर पहले विजय प्राप्त करनी होगी। इसीलिए बाबा ने कहा ये तो मोटी बात है, मतलब ये चैप्टर तो हो गया होगा, ये चैप्टर होने से पहले दूसरा अगला चैप्टर नहीं हो सकता है। ये फाउंडेशन है, पहले स्थूल मोटा वाला, फिर सूक्ष्म। ऐसे नहीं हो सकता ये अभी भी खींच रहा है
और वो नहीं खींच रहा, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्थूल कर्म इंद्रियां चेकिंग, कोई भी बाहर की चीज, कोई भी फिजिकल चीज मुझे आकर्षित करती है, मुझे अच्छी लगती है, नॉट अच्छी लगती है, चाहिए, ये सारी चीजें हैं, तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर वाइज होता है। तो फर्स्ट चैप्टर स्थूल कर्म इंद्रिया, नेक्स्ट चैप्टर सूक्ष्म कर्म इंद्रिया। तो बाबा कहते हैं उस पर जीत पाने का अभ्यास करना है। जिस समय, अब बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं सूक्ष्म कर्म इंद्रिया। सूक्ष्म कर्म इंद्रिया कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म इंद्रिया है। स्थूल कर्म इंद्रिया ये जो कर्म करने के लिए आती है। सूक्ष्म इंद्रिया मन, बुद्धि, संस्कार, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियां। इस पर विजय पानी है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। वंडरफुल, सिंपल है, बहुत इजी है चेक करना। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके। मालिक है। संकल्प कौन सा क्रिएट करना है, संस्कार कौन सा इमर्ज करना है। जिस समय जो सीन हो, उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प कौन सा, सही संस्कार कौन सा, वही इमर्ज हो, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ये करो, ये नहीं करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है। स्थूल कर्म इंद्रिया हमारे ऑर्डर से चलती है ना। ऐसे ही संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और संस्कार, ये तीन हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा जिस समय जो संकल्प इमर्ज करना हो, जो निर्णय लेना हो, और जो संस्कार इमर्ज करना हो, अधिकारी मालिक होकर चलना है। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। चेकिंग। आत्मा अर्थात राजा मन को, आत्मा राजा है, मन बुद्धि संस्कार उसके सेवक है। तो आत्मा राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एकाग्र, सारे मन की जो स्थिरता में आ जाओ, हलचल फिनिश्ड, अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। सिंपल चेकिंग है। हम कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज जाता है। आत्मा अपने मन को ऑर्डर करे कि इस एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो बाकी सारी थॉट्स राइट थॉट्स है, रॉन्ग कोई थॉट नहीं है, सही थॉट्स चल रही है, लेकिन ऑर्डर ये किया है कि सिर्फ वन थॉट, एक थॉट में टिकना है। तो मन रुकता है। हाँ, मन मालिक की आज्ञा का पालन करता है। तो बाबा कहते एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने,
या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। बाबा कह रहे हैं ये प्रैक्टिस करो। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं ना, कि जैसे कोई चीज आई ब्रेक दबाई गाड़ी रुकी। ऐसा नहीं रोकना यहाँ था पर उधर जाके रुकी, टर्न इधर करना था उधर टर्न कर लिया, पीछे जाना था आगे चले गए। तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है, हम सीख लेते हैं। इसी तरह बाबा कह रहे हैं ऑर्डर किया कि एक संकल्प में रुक जाओ, तो ऐसा नहीं 3-4 मिनट के बाद मन रुका। ऐसा नहीं कि एकाग्र होना था और पहले हलचल में गया फिर एकाग्र हुआ। तो बाबा कह रहे हैं इसको एक अधिकारी नहीं कहेंगे। तो चेकिंग करो। और क्यों ये प्रैक्टिस करनी है? पहले से ही सुनाया है, अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा, एक सीन में। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है आज से। एक संकल्प लिया, फुल स्टॉप, सारी थॉट्स फुल स्टॉप, सिर्फ एक संकल्प में मन स्थिर हो जाए। हो सकता है शुरू शुरू में नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर तो वो हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। जैसे हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, हमें बेंड करना है, झुककर पैरों को छूना है। हो सकता है पहली बार में ना हो, लेकिन छोड़ थोड़ी देंगे, रोज करेंगे, दिन में कई बार करेंगे, बहुत जल्दी बेंड करके पैरों को छू लेंगे। सिमिलरली अभी अगर एकदम से प्रैक्टिस करें तो हो सकता है 1 मिनट में नहीं रुके, तुरंत नहीं रुके, कुछ देर लग जाए, उसी क्षण नहीं रुके, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, फिर करना है, फिर उसको एक संकल्प देना है। करते करते हम उसके अभ्यासी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कह रहा है अगर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ियां, मतलब 1 सेकंड की बजाय 3 सेकंड या उससे भी कम, तो बाबा कहते हैं उसको राज्य अधिकारी नहीं कहा जाएगा। 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? बाबा चेकिंग कर रहे हैं आज, कितने मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही बुद्धि, तो पहली चेकिंग किसकी थी? मन की चेकिंग सिर्फ ये नहीं हो रही कि सही संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करते हैं, हमें तो वो भी चेकिंग करनी है कि कहीं कोई गलत संकल्प तो नहीं हो रहा, कहीं कोई अधीनता का संकल्प तो नहीं हो रहा। जिस क्षण जो संकल्प इमर्ज होना चाहिए वही इमर्ज हो रहा है। और बाबा ने जो आज कहा, एक ऑर्डर दिया कि एक संकल्प में मन स्थित हो जाए, तो 1 घड़ी के अंदर होना चाहिए, 3 घड़ी नहीं, 3 मिनट नहीं, उसी क्षण उसी घड़ी में हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास करना है, क्योंकि अंतिम समय का अंतिम पेपर यही आने वाला है। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग पावर। कई बार हमें बहुत समय लग जाता है निर्णय लेने में। बाबा कहते नहीं, उसी परिस्थिति में उसी घड़ी निर्णय करना है, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार, मास्टर। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था,
अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो बुद्धि की चेकिंग क्या है? समय पर निर्णय हो और यथार्थ निर्णय हो। निर्णय, इवन कोई बात आई, हमें कैसे रिस्पोंड करना है उस बात को, वो भी एक निर्णय है। लेकिन बाबा कहते अगर उस समय सही निर्णय नहीं लिया तो बात होने के बाद फिर कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं निर्णय लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। तो बाबा ने कहा समय पर निर्णय हो और यथार्थ एक्यूरेट निर्णय हो। तो चेक करो कि सारा दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। मन की चेकिंग हुई, बुद्धि की भी चेकिंग हुई। मन की चेकिंग, ऑर्डर किया, एक घड़ी में उस संकल्प में सेट हो जाए। बुद्धि की चेकिंग, यथार्थ निर्णय और उसी समय निर्णय। तो समय और यथार्थ। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्म इंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। स्थूल कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां ये कंट्रोल में रहे या नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? संगम युग पर जितना राज्य अधिकारी यहाँ बनेंगे उतना ही सतयुग से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में भी राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर यहाँ प्रजा रहे तो फिर सतयुग में भी प्रजा ही बनेंगे। इसलिए बाबा राज्य अधिकारी, क्योंकि जितना यहाँ राज्य है उतना आत्मा भरपूर है, कोई अधीनता नहीं है, बेहद के वैराग्य है, कोई गलत संकल्प हो ही नहीं सकता, कोई गलत निर्णय हो ही नहीं सकता, कोई गलत संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य अधिकारी है। तभी तो वो आत्मा संपन्न, संपूर्ण बाप समान स्थिति तक पहुंचेंगे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देता है, मन, बुद्धि, संस्कार। आदि अनादि संस्कार। अनादि शुद्ध, श्रेष्ठ, पावन संस्कार है। अनादि इटर्नल, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। अनादि संस्कार शुद्ध, श्रेष्ठ, पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है। और आदि, आदि अर्थात शुरुआत, सतयुग। आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारी बन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न, संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो बाबा हमें हमारे संस्कार दिखा रहे हैं कि अनादि शुद्ध श्रेष्ठ संस्कार, आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारी बन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न, संपूर्ण नेचुरल संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो। संस्कार के ऊपर अधिकारी अर्थात सदा आदि और अनादि, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार और सत्युगी संस्कार, सिर्फ ये इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। द्वापर से क्या प्रवेश हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, सारी नेगेटिविटीज, देह अभिमान के संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं वो तो द्वापर से प्रवेश हुए। संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना
कि मेरे पुराने संस्कार है, हम कहते हैं ना ये मेरी पुरानी आदत है। तो बाबा आज पूछते हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। आत्मा के सबसे पुराने संस्कार कौन से हैं? आत्मा के अनादि संस्कार और सत्युग शुरू के आदि संस्कार। ये तो मध्य में द्वापर में आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए या मध्य के हुए? आज से बाबा ने हमें परमिशन देना बंद कर दिया कि हम बोल ही नहीं सकते कि ये तो मेरा पुराना संस्कार है। तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि पुराना संस्कार कौन सा है? आदि अनादि संस्कार। कोई भी हद के आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्म इंद्रिय भी अगर ऑर्डर पे नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। एक भी शक्ति, एक भी कर्मचारी, एक भी कर्म इंद्रिय अगर ऑर्डर में नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां करते हो ना। सतयुग स्थापन कर रहे हैं ना। तो सतयुग कैसा है? एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। तो ये कब स्थापन होगा? ये भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? बाबा कह रहे हैं जो स्थापन करना है ये कब स्थापन करना है? ये क्या भविष्य में स्थापन होगा? स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। बहुत इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म। स्थापना कौन कर रहा है? ब्रह्मा या विष्णु? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है। तो ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है। ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा ने जिन जिन सभी बच्चों को अडॉप्ट किया, सभी बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के रथ में आए हुए शिव बाबा को पहचाना है। तो वो सारे बच्चे श्रेष्ठ स्थिति बना रहे हैं और उस श्रेष्ठ स्थिति को बाबा ब्राह्मण स्थिति कहता है। तो ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वो कब होगी? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वो कब होगी? संगम पर व सतयुग में। हम कहते एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापना। तो बाबा कहते वो सतयुग में स्थापना नहीं होगी, वो तो संगम युग पर स्थापना होगी। वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म अर्थात धारणा और एक मत है। अगर एक कर्म इंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। कितनी कितनी सूक्ष्म चेकिंग है, कितनी सूक्ष्म चेकिंग है। बाबा कह रहे एक राज्य, एक धर्म, धारणा, एक मत, ये राज्य अभी स्थापन होना है। तो स्वयं के राज्य में चेक करना है। अगर एक भी कर्म इंद्रिय, एक भी सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार कभी भी दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है या कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप तख्त पर बैठ जाते हो। तो कभी आत्मा तख्त पर बैठकर सबको ऑर्डर में चलाती है और कभी माया तो नहीं बैठ जाती। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है या नहीं, ये चेक करो। कौन सा चैलेंज? कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत की स्थापना करेंगे। इसको प्रैक्टिकल में लाया है। आप चाहो कि अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए
मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ। हम चाहेंगे सत्युगी संस्कार इमर्ज हो किसी परिस्थिति में और मध्य का, द्वापर का, अहंकार का संस्कार इमर्ज हो जाए, तो बाबा कहते हैं इसको अधिकारीपन तो नहीं कहेंगे ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राज ऋषि सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। मध्य का संस्कार कब इमर्ज होता है? गलत निर्णय कब लेते हैं? मन कब रुकता नहीं है, फुल स्टॉप नहीं होता है? मन गलत संकल्प कब इमर्ज कर लेता है? जब कोई ना कोई परिस्थिति, वस्तु, वैभव, व्यक्ति के वशीभूत होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, अधीनता होते हैं। हम कहते उसकी वजह से ऐसा हुआ, अधीनता, अधिकारी नहीं। तो उस क्षण हम बेहद के वैराग्य वृत्ति में नहीं होते। तो मध्य का संस्कार, द्वापर युग का अहंकार, देह अभिमान का संस्कार इमर्ज होता है। इसलिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया की कोई बात मुझ पर असर नहीं कर सकती, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ बाबा के ज्ञान, प्यार और शक्ति का प्रभाव है, मुझे कोई भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। ये प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे बेहद के वैराग्य वृद्धि, उतना ही राज ऋषि। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। जितना बाप के प्यारे अर्थात जितना उस स्थिति में, उतना इस दुनिया की बातों से न्यारे। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना है। बाप का प्यारा बन अर्थात जो बाबा सिखाता है वैसा बन, दुनिया से न्यारा बन, फिर कार्य में आना है। इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। ऐसा नहीं कि कार्य से दूर, लोगों से दूर, चीजों से दूर, नहीं, सब चीज के कार्य में आना है, लेकिन बाप का प्यारा बन, इन चीजों से न्यारा बन, फिर कार्य में आना है। इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। तो ये भी चेकिंग है। जब जब हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर कोई श्रीमत की कमी, ज्ञान की कमी, बाबा से मिली हुई शक्तियों की कमी, तो हम बाबा के प्यारे नहीं और इसीलिए यहाँ की दुनिया से न्यारे नहीं। बाप का प्यारापन, न्यारापन कार्य में आना है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे, अटैचमेंट, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई बात खींच लेगी हमें, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट। जो बाप का प्यारा है वो और किसी व्यक्ति या वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। उसकी मन की स्थिति किसी व्यक्ति या वैभव पर डिपेंडेंट नहीं होगी, सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वो सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, कोई भी हद के आकर्षण के लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए, ये प्रैक्टिस है। कोई भी चीज के आकर्षण में नहीं, लेकिन रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन जहां
एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। जहां एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। गेट अर्थात एंट्री। माया एंटर कर जाएगी। तो बाबा कहते हैं छोटा सा गेट हो या बड़ा गेट हो, गेट तो है। माया एंट्री करेगी। जैसे ही माया एंट्री करेगी, आत्मा की शक्ति की लीकेज शुरू हो जाएगी। हमें लगेगा ये तो छोटी सी बात है ना, बस इतनी चीज तो अच्छी लगती है, बस इतने से तो डिस्टर्ब हुआ। बाबा ने कहा छोटा गेट भी माया की एंट्री है। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत, जगत जीत कैसे बन सकेंगे। माया जीत, जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो। हम सत्युगी दुनिया का आह्वान कर रहे हैं। एक धर्म, एक राज्य की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो। तो रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रहेंगे। एक तरफ सत्युग का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कलयुगी दुनिया के अधीन है। तो बाबा कह रहे हैं रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। अंडरलाइन। दूसरों को देख रहे हैं, मेरे में तो इतना सब नहीं है, इनमें तो कितनी सारी बातें हैं, या इनमें भी एक दो बातें हैं तो मुझ में। बाबा कहते दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाना। सी ब्रह्मा फादर ये कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। सी ब्रह्मा बाबा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो किसी और को नहीं देखना, इसके अंदर ये है, इसके अंदर संपूर्ण संपन्न आत्मा को देखना है सिर्फ। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारों को सदा देखते रहना। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा न दे। समझा? अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। मिलना भी होता है और प्राप्तियां भी होती हैं। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। प्रकृति सहयोग देती है, लेकिन प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले, न्यारे
और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। आए हुए पार्टियों से अव्यक्त बाबा की मुलाकात। पहली पॉइंट, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज है? क्योंकि जो सहज बात होती है वो सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। विजयी बनना अर्थात कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार कहीं हार नहीं खाए, कभी हार नहीं हो, हर परिस्थिति में विजयी। तो बाबा कह रहे हैं विजयी बनना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? अगर सहज लगेगा तो सदा कर सकेंगे, ऑलवेज उस स्थिति में रहेंगे। मुश्किल लगेगा तो सदा नहीं कर सकेंगे। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वो स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वो ही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। तो हमें बाबा याद दिलाते हैं आप पहली बार विजयी नहीं बन रहे हो अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपनी मन, बुद्धि, संस्कार पर। आप अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता है कि ये सब कार्य हुआ ही पड़ा है, हर कदम में विजय हुई ही पड़ी है। अनेक बार के विजयी आत्मा हर कदम में अनुभव करेंगे ये कार्य हुआ ही पड़ा है, हर कदम में विजय हुई ही पड़ी है। होगा या नहीं होगा ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। तो कोई बात में विजय प्राप्त करनी है, कोई परिस्थिति में स्थिर रहना है, कोई आदत को खत्म करना है, बाबा कहने थॉट नहीं क्रिएट करना, होगा नहीं होगा। अनेक बार के विजयी हैं, विजय हमारे लिए निश्चित है। होगा या नहीं होगा ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञान को याद दिलाना है अपने आप को, अनेक बार के विजयी हैं। फिर आज हम क्यों कह रहे हैं ये होगा या नहीं होगा? निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। तो कितनी भी मुश्किल बात आ जाए, मैं आत्मा अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। अनेक बार मैंने विजय प्राप्त किया है। इस संकल्प पर विजय, इस संस्कार पर विजय, इस परिस्थिति पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय मैंने अनेक बार प्राप्त की है, अनेक बार। जिसको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेगा, जिसको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेगा। हद के विजय में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं। बाबा कह रहे दुनिया की भी कोई बात में विजय होती है, कोई विक्ट्री होती है, कोई जीतता है तो कितनी खुशी होती है, बाजे गाजे बजाते हैं। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी, वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। हर सीन में विजय होती जाएगी, अधिकारी बनकर रहेंगे, कहीं भी हार नहीं खाएंगे, अधीनता नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं वो तो सदा सहज और हमेशा खुशी में रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी का नाचना ये तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो ये नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना।
विजयी। बाहर दुनिया क्या समझती है, जितना बाहर कुछ होगा उतनी खुशी मिलेगी। बाबा कहते नहीं, वो अभी है, अभी गई। जितना आत्मा भरपूर होती जाएगी, दुनिया की हर बात से न्यारी होती जाएगी, बाप के प्यारे बनते जाएंगे, वो आत्मा सदा खुशी में रहेगी, सदा नाचती रहेगी। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कांध हिलेगा। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही खुशी की है। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वो सदा खुशी बांटते रहो। जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वो खुशी सदा बांटते रहो। तो ऋषि बनकर भरपूर रहो, बेहद के वैरागी राजा बनकर उसको बांटते जाएंगे। तो जितना राज्य अधिकारी बनेंगे, उतना खुशी बांटने वाले बनते जाएंगे। दूसरी पॉइंट, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता ही खुद भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले। इम्पोर्टेंट। पूरे सृष्टि चक्र में संगम युग ही एक समय है जब भाग्य विधाता भाग्य बांटने आ रहा है। फिर वो भाग्य जो हम अभी ले लेंगे, वो सतयुग से कलयुग के एंड तक चलेगा। अर्थात आत्मा अपने आप को अब जितना भर लेगी, जितना भर लेगी, जितना अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना लेगी, उस अनुसार ही तो पूरे सृष्टि चक्र में हमारा पाठ चलेगा। तो बाबा कह रहे इस समय सबको छुट्टी है, सबको अधिकार है, जो चाहे ले ले और जितना चाहे ले ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। अंडरलाइन। हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। सारा दिन में हर सीन, एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, बात आएगी हमने कैसे सोचा, कैसे निर्णय लिया, कौन सा संस्कार इमर्ज किया। राजा बने, वैरागी रहे, न्यारे रहे, अधीन तो नहीं हो गए, मध्य के संस्कार तो नहीं इमर्ज हो गए, विजय प्राप्त की या हार लिया। हर कदम में भाग्य बनाने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दे दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। ऐसा न हो चाहते तो बहुत थे लेकिन कर न सके। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना। ये अपने प्रति उलहना रह न जाए। समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। संगम युग एक ही समय भाग्य विधाता स्वयं आकर
हर कदम में भाग्य कैसे बनाना है उसकी कलम देता है, छुट्टी देता है, सारी शक्तियां, ज्ञान और प्राप्तियां देता है। और उस संगम युग पर हमें अभी भी अगर कलयुगी दुनिया, जो कि तो वैसे ही किस हालत में है, उस दुनिया से हमें कुछ चाहिए, उस दुनिया का हमें कुछ चाहिए, तो हम कितने बड़े भाग्य से वंचित रह जाएंगे। तो बाबा कह रहे फिर कहेंगे करना तो था लेकिन रह गया, हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जैसे पढ़ाई पढ़नी है, एग्जाम देने के बाद अगर बच्चा कहे मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, मैं थोड़े दिन पहले अपनी तैयारी शुरू कर लेता, तो मेरे नंबर इतने ज्यादा आ सकते थे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, अभी का समय है, अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान दिलाते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला स्वदर्शन चक्र। स्व का दर्शन करते रहे, चेकिंग कौन सा संकल्प इमर्ज करना है, क्या निर्णय लेना है, कौन सा संस्कार इमर्ज करना है। अधिकार सिर्फ स्वयं पर, लेकिन पर दर्शन किया, लोगों का दर्शन किया, उसने तो ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, होना तो ऐसा चाहिए था, तो स्वदर्शन रुक जाता है, स्वदर्शन रुक जाता है। स्वदर्शन अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राजा भाग्य के अधिकारी बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं, चोटी अर्थात ऊंचा, ब्राह्मण अर्थात बाबा ब्राह्मण शब्द का अर्थ दे रहे हैं, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म, धर्म अर्थात धारणाओं में रहने वाले, ऐसे ब्राह्मण हो ना। श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ धर्म धारणाओं में रहने वाले, सिर्फ ऐसे ही नाम के ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। हम ऐसे ही कहें हम बाबा के बन गए, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा कहते हैं नाम के ब्राह्मण नहीं, काम के ब्राह्मण। सदा श्रेष्ठ कर्म, सदा श्रेष्ठ धारणाएं, धर्म में रहने वाले। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है, आप सच्चे ब्राह्मणों का ही ये यादगार अब तक चला आ रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण किसको कहा? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्म धारणाओं में रहने वाले। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी बने हो, इसीलिए अब तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। हर संकल्प, बोल, कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इस स्मृति में रहो। अच्छा, आज का वरदान, अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। सतयुग त्रेता युग में देवी देवताएं, द्वापर कलयुग में देवी देवताओं का पूजन होता है, हर कर्म का पूजन होता है। तो बाबा उसकी गुह्यता समझा रहे हैं। अपने पूजन को स्मृति में रख, कि द्वापर कलयुग में क्या पूजन हुआ है उसको याद करो, स्मृति में रख
हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है, हर शक्ति का पूजन होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनो, तब परम पूज्य बनेंगे। द्वापर युग और कलयुग में देवी देवताओं की हर शक्ति का पूजन होता है। तो बाबा ने कहा उस पूजन को स्मृति में रखो कि हर शक्ति का किस तरह पूजन हो रहा है, और उस हर शक्ति को स्मृति में रखकर हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। सरल, इजी, सहज, हर बात में संतुष्ट। तो जो बेहद के वैरागी होंगे, राज्य अधिकारी होंगे, राज ऋषि होंगे, वो सदा संतुष्ट होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं होगा, वो किसी बात के अधीन नहीं होंगे, तो वो सदा संतुष्ट होंगे, सदा सरल होंगे। तो बाबा कह रहे संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।